हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एमडी टेक्निकल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चा लोग, जैसा कि आप लोगों को पता है कि डीआरडीओ सेप्टेम्बर 11 एसटीए बी और टेक्नीशियन ए की वैकेंसीज आ भी गई है और उसके फॉर्म भरने स्टार्ट भी हो चुके हैं। ठीक है, आइए मैं बात करता हूं कि जो सीबीटी वन या कह सकते हैं आप टीयर वन का जो आपका सिलेबस होने वाला है, जो कि अब नए पैटर्न के अनुसार दोनों में एसटीए बी और टेक्नीशियन ए दोनों में एकदम सेम टू सेम पैटर्न है। पूरा का पूरा नॉन टेक्निकल है आपका टीयर फर्स्ट, उसके सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो पूरा नोटिस आया था डीआरडीओ सेप्टेम्बर 11 का, उसमें आपके एस टी ए बी जिसमें डिप्लोमा और बीएससी के स्टूडेंट एलिजिबल हैं उसमें 561 वैकेंसी थी, और टेक्नीशियन है जिसमें बच्चे जो आईटीआई किए हैं उनकी 203 वैकेंसीज हैं। ये वहाँ बात देखिए तो फॉर्म भरने की डेट भाई 11 दिसंबर से चालू हो चुकी है, जो 1 जनवरी 2026 तक भराया जाएगा। ठीक है, 20 दिन का समय मिला है। लास्ट डेट जो पेमेंट का है वो 3 तारीख तक आप कर सकते हैं भैया, और किसी प्रकार की त्रुटियां हुई तो आपका करेक्शन विंडो यानी कि आप सही कर सकते हो उसको, वो 4 से लेके 6 जनवरी तक होगा। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए, डेट ऑफ टीयर फर्स्ट एग्जाम, अब ये जल्दी से जल्द उन्होंने कहा है कि वो अनाउंस करेंगे डीआरडीओ के ऑफिशियल वेबसाइट पे। अब यहाँ बात ध्यान सुनिए बेटा, जो बच्चे डिप्लोमा के हैं, बीएससी के हैं और एसटीए बी की तैयारी करना चाह रहे हैं, उनका सीबीटी वन जो है वो फॉर्म भरने की लास्ट डेट से मान चलिए 1.5 महीने बाद होने की उम्मीद है। और सीबीटी टू जो है वो भी जब आपका सीबीटी वन कंप्लीट हो जाएगा, या कह लिए टीयर फर्स्ट, आप कंफ्यूज तो नहीं हो ना, टीयर फर्स्ट के बाद लगभग 2 महीने बाद आपका टीयर सेकेंड होगा। अब बात ध्यान सुनिएगा, इससे पहले जो बच्चे क्या कहते हैं टेक्नीशियन ए के थे, सेप्टेम्बर 10 सेप्टेम्बर 9 8 की वैकेंसी की बात करें, तो उस वक्त बेटा आप लोग का ट्रेड और नॉन टेक्निकल दोनों का एक ही साथ पेपर होता था, इसलिए आपका जो टीयर फर्स्ट था या कह सकते हैं पहला स्टेज था वो 3.5 महीने बाद होता था। लेकिन अब की बार देखिए तो क्या देखने को मिला है कि जो आपका एग्जाम पैटर्न है, यहाँ पर देखिए, चाहे बात करें एस टी ए बी की, ठीक, चाहे बात करें टेक्नीशियन ए की, एस टी ए बी डिप्लोमा और बीएससी के छात्र, और टेक्नीशियन ए जो बच्चे आईटीआई किए हैं, तो देखिए तो आपका एकदम सेम टू सेम एग्जाम पैटर्न है। जैसे इनका टीयर फर्स्ट जो है वो कंप्यूटर बेस्ड आपका पूरा नॉन टेक्निकल का टेस्ट होगा, और ऐसी बात करें टीयर सेकेंड की तो इसमें आपसे जिस ब्रांच के हैं या जिस ट्रेड के हैं वहां से क्वेश्चन आएंगे। ऐसी बेटा बात करें तो अगर यहाँ पर टेक्नीशियन ए की भी देखिए तो उनका भी टीयर फर्स्ट जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, पूरा का पूरा नॉन टेक्निकल का। ठीक है, तो हम अभी बात कर देखिए, टीयर सेकेंड का ट्रेड हो चाहे जो ब्रांच की बात करें, ठीक है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल जिसके भी हैं आप, कोपा के हैं, ट्रैक्टर मैकेनिक, जो भी कुछ आपका ट्रेड है, अगर उसकी वैकेंसीज है तो उसका आपको टीयर सेकेंड का सिलेबस तो आपका उपलब्ध हो चुका है। पर बच्चे परेशान हो रहे टीयर फर्स्ट को लेके, क्योंकि पहला एग्जाम बेटा टीयर फर्स्ट है जो स्क्रीनिंग नेचर का, मतलब इसको पास करने के बाद ही तो आप टीयर सेकेंड का पेपर दे पाओगे। तो यहां पर बात करते हैं ये जो आपका नॉन टेक्निकल का पोर्शन है, इसके जरा सिलेबस की बात करते हैं। देखिए, अगर आप दोनों को देखिए, चाहे एस टी ए बी चाहे टेक्नीशियन है, दोनों का सिलेबस सेम टू सेम एक ही जैसा है। जैसे दोनों में साइंस आएगा भाई 40 नंबर का, देख लीजिए, दोनों में इंग्लिश आएगी 30 नंबर की, यहाँ पर दोनों में मैथ आएंगे आपके 40 नंबर के, और दोनों ही में आपके रीजनिंग आएगा 40 नंबर का। तो यहाँ पर देखिए, चाहे हम एस टी बी या टेक्नीशियन ए की बात करें, टोटल आपसे टीयर फर्स्ट में 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होने से टोटल जो नंबर होगा वो 150 होगा, और आप लोगों को समय कितना दिया जाएगा, 2 घंटे, है ना, दो कॉमन है। तो अब बात करते हैं बेटा, यहाँ पर ध्यान समझिएगा, चाहे आप एस टी ए बी क्या टीयर फर्स्ट की सिलेबस चाहते हो, चाहे आप टेक्नीशियन ए के पोस्ट के लिए टीयर फर्स्ट का सिलेबस चाहते हो, तो मैं इनके सिलेबस को आगे डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो आराम से बने रहिए, हर चीज को समझते जाइए। तो पहला जो सब्जेक्ट है मैं बात करता हूँ फिजिक्स की, भौतिक विज्ञान की। ये बेटा पूरे उसके आपके टॉपिक्स हैं, जैसे मात्रक एवं मापन हो गया, गतिकी हो गया, बल एवं गति हो गया, गुरुत्वाकर्षण, कार्य ऊर्जा, पदार्थ की गुण, तरंग, ध्वनि, प्रकाश, उष्मा एवं ताप, ये आपके फिजिक्स के सिलेबस हैं, चाहे आप एस टी बी के हैं चाहे आप टेक्नीशियन ए के हैं। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा लेवल में डिफरेंस होगा पर टॉपिक यही रहेंगे। ठीक, ये हम मैंने बेटा जो हमारे क्या कहते हैं सेप्टेम्बर 11 का जो बैच है उनसे जो भी टीचर इस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री अभिषेक सर पढ़ा रहे हैं, तो उनसे मैंने बात करके ये सिलेबस उनसे डिस्कस करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, केमिस्ट्री की बात करें तो पदार्थ और उसकी अवस्था, परमाणु संरचना, रासायनिक अभिक्रियाएं, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, धातु अधातु, अम्ल क्षार एवं लवण, कार्बनिक यौगिक के दुष्प्रभाव, और दैनिक जीवन में रसायन। ठीक है, ये आपका पूरा सिलेबस का टॉपिक रहेगा। ठीक, बात जल्दी से करते हैं अगर जीव विज्ञान की, तो जीव विज्ञान की क्लास रहमान सर लेते हैं, तो उनसे डिस्कस करने के बाद भैया ये जो है पूरा जैसे वर्ग की कोष की विभाजन, उत्तक, पोषक, पादप, मानव शरीर के तंत्र,
जीवों में जनन, अनुवांशिकी, मानव स्वास्थ्य एवं रोग, जैव प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, पारिस्थितिकी और थोड़ा और होगा, ठीक है। ये सिलेबस पूरा आपका बायोलॉजी का है। तो साइंस के 40 क्वेश्चन आने हैं, जिसमें मैंने आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के पूरे आपको टॉपिक बता दिए, ठीक है। अब बात करते हैं 40 क्वेश्चन मैथ के आएंगे। तो मैथ के जरा देखो क्या क्या पूरा सिलेबस है। संख्या पद्धति, सरलीकरण, दशमलव एवं भिन्न, वर्ग, घातांक, लघुत्तम, औसत, अनुपात, अनुपात, समझदारी और साझेदारी, आयु, प्रतिशत, ये पूरा आपका मैथ का सिलेबस का टॉपिक रहेगा, चाहे आप STB के हैं चाहे आप टेक्नीशियन ए के हैं, ठीक है। चलिए, मैथ की क्लास मुजीब सर ले रहे हैं सितंबर 11 के बैच में, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं बेटा यहाँ पास मैथ का ही आगे का जो टॉपिक है, ठीक है, उसको जरा देखिए। साधारण ब्याज हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, टाइम डिस्टेंस हो गया, ट्रेन हो गया, बोट एंड स्टीम हो गया, है ना, टाइम एंड वर्क हो गया, पाइप एंड ज्यामिति, क्षेत्रफल, आयतन, बीजगणित, त्रिकोणमिति, ये सारे आपके सिलेबस के टॉपिक हैं मैथमेटिक्स के, ठीक है। चलिए, बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग आपके सामने बेटा पूरा ये दिख रहा है ना, देख लीजिए जरा। तो जैसे वर्णमाला परीक्षण, अल्फाबेट हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, डायरेक्शन टेस्ट हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, रैंकिंग टेस्ट हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, एनालॉजीज हो गया, सीरीज हो गया, मिसिंग टर्म्स हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, सिलोजिज्म हो गया, ठीक है। पूरा ये सिलेबस बेटा आपका रीजनिंग का है, जो कि 40 नंबर का आना है। तो मैंने आपको साइंस बता दिया 40 नंबर का, मैथ बता दिया 40 नंबर का, और रीजनिंग सितंबर 11 बैच में रीजनिंग की क्लास पवन सर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने उनको बता दिया आपको पूरा सिलेबस रीजनिंग के। बाकी बेटा ये यहाँ पास आपके सामने दिए, इसको एक बार देख लीजिए एक नज़र, है ना। आप सारे बच्चे जो भी आपके सिलेबस के टॉपिक हैं, आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसलिए मैं थोड़ा साइड व्यू पे हो जाता हूँ ताकि आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे पेपर फोल्डिंग, कटिंग हो गया बेटा, वेन डायग्राम हो गया, लॉजिकल वेन डायग्राम हो गया, डायस हो गया, सिलेंडर क्या कहते हैं, कैलेंडर हो गए बेटा आपके, क्लॉक हो गए, फाइंड द हिडन फिगर्स हो गए, स्टेटमेंट के क्वेश्चन हो गए, ठीक है। ऐसे ही ये सारे आपके रीजनिंग के सिलेबस हैं। अब बात करते हैं बेटा इंग्लिश की। तो इंग्लिश में ध्यान रखिएगा, इंग्लिश का पहला सितंबर 11 के बैच में भी इंग्लिश की क्लास चल रही है, और इंग्लिश का हमने एक अलग से, क्योंकि बच्चे बहुत डिमांड करते सर इंग्लिश का बैच एक अलग से दे दीजिए, तो वो भी बैच आप लोग के लिए उपलब्ध होगा। पहले बात कर ले इसके सिलेबस की। ये बेटा पूरा टॉपिक इंग्लिश का 30 नंबर का आना है। टेंस हो गया, सब्जेक्ट वर्ब हो गया, आर्टिकल्स हो गया, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, है ना, नॉर्मल जो इंग्लिश आपके बेसिक इंग्लिश के जो सिलेबस होते हैं रेलवे के अदर के, वो सेम ही ट्रेन है, सही, ठीक है। और अब सारे बच्चे आप लोग ये जो 20 दिसंबर को सुबह 11 बजे इस क्लास को, या इसको क्लास कहिए या इवेंट कहिए, इसको मिस ना करिएगा। जो बच्चे DRDO सितंबर 11 चाहे टेक्नीशियन ए की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप STA B की तैयारी कर रहे हो, आप ये वीडियो बिल्कुल देखिएगा। इसमें आप सभी के लिए 3 बड़े गिफ्ट होंगे, बिल्कुल फ्री है भाई, ठीक है। तो इस इवेंट को बिल्कुल ना मिस करना, आप लोग कहीं नोट कर लीजिएगा, 20 दिसंबर को यानी कि परसों, यहाँ से सुबह 11 बजे, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं बेटा जो सितंबर 11 की हमारे जो बैच है, यहाँ क्लासेस जो है 15 दिसंबर से स्टार्ट हो चुकी हैं। इस बैच की टाइमिंग अगर बताऊं क्लासेस की, तो सुबह 9 बजे इंग्लिश की क्लास होती है सीना मैम की, दोपहर 1 बजे अभिषेक सर की क्लास होती है फिजिक्स केमिस्ट्री की, दोपहर 3 बजे रीजनिंग की क्लास होगी पवन सर की, शाम 5 बजे मैथ की क्लास होगी मुजीब सर की, और शाम 6 बजे बायोलॉजी क्लास होगी रहमान सर की। ये पेड बैच है जो कि मैं बता रहा था, जो कि स्पेशली पूरा आपका टीयर 5 नॉन टेक्निकल के लिए है, चाहे आप STB के हैं चाहे टेक्नीशियन ए के हैं, ठीक है। ये बैच की प्राइस वैसे 699 थी, पर इसको और कम करके ये बैच आपको बड़े आसानी से 560 में उपलब्ध है, ठीक है। तो अगर अब बहुत से बच्चे डिमांड कर रहे थे इंग्लिश का एक अलग से बैच के लिए, तो बेटा आप लोग के लिए इंग्लिश का एक अलग सा भी बैच है, सितंबर 11 इंग्लिश बैच। ये बैच में आपको CBT 1, है ना, जो 30 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे, उसका पूरा बेटा आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। पूरा बैच आपके लाइव क्लासेस होंगी, सारी स्टडी मटेरियल मिलते हैं बेटा। ये बैच आपको बड़े आसानी से 299 में मिल जाएगा आराम से। हमारे बैचों से जुड़ने के लिए करना क्या है बेटा, आपको MD क्लासेस का ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करना है। ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो आप यहाँ पास आ जाएंगे, मोबाइल पे ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आप क्या करना, अच्छा, डाउनलोड करने के बाद अपना मोबाइल नंबर नेम से रजिस्टर्ड हो जाना, उसके बाद ऐसा इंटरफेस आएगा, MD टेक्निकल क्लासेस कैटेगरी को सेलेक्ट करके सेव कर लेना है।
जब सेलेक्ट कर लेंगे तो मोबाइल का इंटरफेस ऐसा ओपन हो जाएगा। यहाँ से पेड कोर्स पे जाइएगा, पेड कोर्स को क्लिक करेंगे तो ऐसे आपको डीआरडीओ के ये दोनों बैच, जो कि स्पेशली इंग्लिश का अलग बैच और बाकी कंबाइंड सब्जेक्ट के आपके अलग बैच, दोनों आपको नजर आएंगे। किन्हीं भी पेमेंट ऑप्शन से आप आराम से इसको परचेज कर सकते हैं। किसी भी जानकारी के लिए बेटा अगर आप लोगों को कहीं भी डाउट हो रहा है तो आप ये दिए गए नंबर्स पे किसी भी सुबह 10 बजे से लेके शाम 6 बजे तक कॉल या मैसेज कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर नंबर दिया है ये, ठीक है बच्चों। अच्छा नहीं दिख रहा, छोटा करेंगे, हाँ शायद देखिए अब शायद दिख जाएगा ना। इस नंबर पे आप बड़े आसानी से व्हाट्सएप या कॉल सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बेटा ये पूरा आपको सिलेबस की जानकारी अच्छी लगी होगी। उम्मीद है आप अपनी तैयारी भी मेहनत से करेंगे और मन लगा के बस पढ़िए, ईश्वर करे आपका सिलेक्शन हो। इसी कामना के साथ शुभकामनाएं।